वो कहते हैं ना कि गीदड़ भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। यही इस बंदे की कहानी है जिसने कभी हार ना मानने की जिद से पूरी दुनिया जीत ली थी। जब इस शेर का वक्त बुरा चल रहा था तो सभी ने इसका साथ छोड़ दिया। कोई कह रहा था शेर बूढ़ा हो गया है तो कोई कह रहा था बूढ़े शेर को जंगल से निकालो, लेकिन इस शेर ने कभी भी हार नहीं मानी और लगा रहा अपनी सल्तनत को वापस लाने में। और फिर एक दिन इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया ने इसके सामने अपने सिर झुका दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली की, जिसकी कमबैक की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, चाहे वक्त कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक फायर, हमारी ही आवाज में और हमारे ही अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है कोलकाता के ईडन गार्डन की। यही वो मैदान है जहां पर लोगों ने कोहली का 17वां शतक देखा था। आखिरी बार विराट ने अपना बल्ला यहीं पर लहराया था। इसके बाद वक्त पूरी तरह से बदल गया। 2.5 साल बीत गए, लेकिन कोहली ने एक बार भी अपना बल्ला हवा में नहीं लहरा पाए। इस बीच कोहली ने अपने फॉर्म के साथ अपना नाम, अपनी कप्तानी, अपने फैंस सब कुछ एक एक करके खोते चले गए। जो कल पूरी दुनिया का हीरो था आज वो सबके लिए विलन बन चुका था। कई अखबार, मीडिया रिपोर्ट, पूर्व क्रिकेटर ने कोहली के टीम स्थान पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। इन सब के बीच जो विराट के साथ रही वो थी उनकी जिद और आत्मविश्वास। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इन 2.5 सालों में कोहली का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोहली ने खुद के लिए सेट किया था उस हिसाब से कोहली का प्रदर्शन नहीं था। उसके स्टैंडर्ड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आउट ऑफ फॉर्म में कोहली ने कई इंडियन बल्लेबाज से बेहतर थे, और आंकड़े तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कोहली का बल्ला कुछ खास नहीं कर पा रहा था, और फिर इसके बाद कोरोना आया, उसकी वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक अभी भी नहीं आया। इस बीच आईपीएल भी बीत गया और कोहली के प्रदर्शन में और गिरावट आ गई। भारत वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। विराट T20 की कप्तानी छोड़ देते हैं तो उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली जाती है। देखते ही देखते विराट का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। सभी लोग कोहली को ट्रोल करते हुए कहते हैं, लेकिन अपना कोहली को चेस पसंद आ रहा है और ना ही कोहली को पहले रन बनाना पसंद आ रहा है। कुछ ऐसा आउट होने के तरीके, जिस तरीके से ये एसआरएच के खिलाफ आउट हुए गोल्डन डक, उससे पहले वाले मैच में भी गोल्डन डक यानी कि पहली गेंद उन्होंने फेस की और पहली गेंद में आउट हो गए। ये विराट कोहली नहीं। वो कहानी भी क्या जिसका अंत इतनी आसानी से हो जाए। वैसे भी कहते हैं ना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। यही हुआ था किंग कोहली के साथ। माही की अंदरूनी सपोर्ट से, अपने नए कप्तान रोहित शर्मा के विश्वास से अब कोहली में एक नई ऊर्जा आ गई थी। और अब आता है एशिया कप। क्रिकेट के कई पंडितों ने तो विराट को एशिया कप में सबसे बड़ी कमजोरी बता रहे थे। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में वापसी के संकेत दे दिए थे, और एशिया कप खत्म होते होते जो लोग विराट को पहले प्लेइंग 11 की कमजोरी बता रहे थे वही लोग उसे T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अहम हिस्सा मानने लगे। भले ही भारत एशिया कप न जीत पाया हो, लेकिन अंतिम मैच में विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर 2.5 साल का शतकों का सूखा खत्म कर दिया। क्रिकेट के पंडितों को अब भी लग रहा था कि विराट ने कमजोर टीम के खिलाफ शतक लगाया है, इसलिए अभी भी विराट सवालों के कटघरे में खड़े थे। और अब आता है वो दिन जिसे शायद भारत का कोई भी व्यक्ति भूल पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर 2022 की। ये वो दिन था जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे, और शायद आप भी अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि
आपने उस लेजेंड को उस दिन खेलते हुए देखा था। आपने विराट को भारत का सेना करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ गर्व से ऊंचा करते हुए देखा था। पाकिस्तान के 162 रन के स्कोर पर भारत 31 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो चुका था। भारत की हार साफ दिखाई दे रही थी। मैदान पर मौजूद लगभग 1.25 लाख लोग और पूरी दुनिया में टीवी से चिपके लगभग 200 करोड़ लोग, सभी लोगों को लगता था कि भारत को यहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों का बोझ लिए हुए मैदान पर आते हैं किंग कोहली। पहले हार्दिक के साथ जी तोड़ मेहनत करके पार्टनरशिप को आगे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत की जीत बहुत दूर दिखाई दे रही थी। आखिरी की 8 गेंदों पर भारत को जीतने के लिए सिर्फ 28 रन चाहिए थे और बॉलिंग कर रहे थे रफ्तार के सौदागर हरीश राव। कोहली ने राव के खिलाफ लगातार 2 शानदार छक्के लगाकर भारतीय दर्शकों में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोहली ने जान ही डाल दी थी और अंतिम ओवर में एक छक्का लगाकर पूरे मैच को अपने नाम कर लिया था। इस जीत के बाद जैसे ही कोहली ने अपना बल्ला हवा में लहराया तो लोग पागल हो चुके थे। पूरा स्टेडियम रो रहा था। कोहली की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू नहीं थे, बल्कि ये वो सैलाब था जो कोहली के अंदर पिछले 2.5 सालों से भरा हुआ था। कोहली ने भारत के लिए वो करिश्मा करके दिखा दिया था जो सभी सपनों से सर्वप्रिय था। बेशक इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, लेकिन कोहली ने सबका दिल जरूर जीत लिया था और अपने खेल के दम पर पूरे भारत को एक कर दिया। कोहली ने अपने आलोचकों, क्रिकेट पंडित और सबको बता दिया कि शेर लौट आया है और उसकी दहाड़ ही उसके टूटे हुए साम्राज्य को स्थापित करेगी। तो लोग विराट को विलन बता रहे थे, आज वो लोग उसी टीम में विराट को लीजेंड मान रहे हैं।